हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वेल पर और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी एक क्लास आप पहले ही देख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और उसमें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसको आप अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेंसेस होते हैं जो आप बोल तो लेते हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं होता है कि ये टेंस है कौन सा, और इस टेंस का नाम लेते ही आप कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। क्लियर? तो इसी टेंस का कंफ्यूजन को आज मैं आपसे क्लियर करने आया हूं। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस की भी बात कर रहा है। नेम में ही ऐसा दिख रहा है ना कि दोनों टेंस की बात है कि भाई पास्ट में भी कोई वर्क है और कंटिन्यू भी है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कि क्या है, टेंस है आपका व्हाट हैपन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्सक्यूज मी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का मतलब होता है कि जो वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, पास्ट भूतकाल। ठीक है, पहले ही कंप्लीट हो गया वो होता है पास्ट। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, यानी कुछ वर्क जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया था लेकिन अभी भी उसमें कुछ वर्क चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी उसकी बाकी है। यही खत्म हो गया। चलिए, नो प्रॉब्लम, एक ही मार्कर से काम चलाते हैं क्योंकि इसकी तो जान पहले ही निकल चुकी है। अरे यार भाई, तो बंद भी नहीं हो रहा। व्हाट हैपन? नो, इट्स गॉन। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, जो वर्क कुछ पास्ट में हो गया। ठीक है, कब परफेक्ट मतलब कुछ वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका था, और कहाँ हो चुका था, पास्ट में हो चुका था। कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ वर्क अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं सीधे डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करता हूँ कि अगर हम बात करते हैं तो हम हर स्ट्रक्चर में अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स के बाद में हम जहां पर अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कर रहे थे, हैज और हैव को यूज कर रहे थे। तो हैज और हैव प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन जब हम पास्ट में बात करते हैं तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था, वहां पे क्या आ रहा था, हैड आ रहा था। हैज हैव की जो सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हैड। क्लियर? तो सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज करेंगे, चूंकि यहां पे कॉन्टिन्यूअस भी साथ में है तो हैड अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, बीन आ गया। कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है इसके साथ में, और यहां पर भी चूंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइमिंग होती है, सिंस या फॉर प्लस में टाइम आता है। तो ये इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, चूंकि है इजी। यहां तक आपको सिंपली प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरह वर्क करना है, और लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करना होता है। तो सिंस और फॉर का यूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहली क्लास में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्लास में मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज समझाया था। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर? तो यहां पर मैं सिर्फ इसके प्रैक्टिस की बात करूंगा, सेंटेंसेस की बात करूंगा। जैसे मान लिया सी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस 8 o'clock। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि वो 8 बजे से खाना बना रही है, लाइक दैट। या द मदर बना रही थी। ठीक है, हैड बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन फॉर 3 hours। ये भी कह सकते हैं, लाइक दैट।
ऐसे करके सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट में आपको एग्जांपल्स दिए थे, बस जहां पर प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज करते हैं वहीं पर आप पास्ट में हैड का यूज करते हैं। नेगेटिव की बात करेंगे तो हैड के बाद में यहां पर अगर मैं यहीं पे नेगेटिव बनाना चाहूं तो यहीं पे नॉट लगा दूंगा, ये हो जाएगा द मदर हैड नॉट बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन फॉर 3 आवर्स। अगर यही आप सिंस की बात करेंगे तो सिंस मान लीजिए कोई टाइमिंग दे सकते हैं या मंथ्स दे सकते हैं, लाइक दैट एज यू विश। और अगर इसी को मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, हैड को पहले यूज कर लूंगा, द मदर को बाद में, और उसके साथ में बीन आ जाएगा, लाइक दैट। और बाकी का सेंटेंस यहां से सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं। क्लियर? ये होता है इंट्रोगेटिव। और यही अगर मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो इसी से पहले मैं लिख दूंगा व्हाई, या इसका मीन्स क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स अगर मैं हैज या हैड, सॉरी ये हैज नहीं हैड होगा, पास्ट में बात कर रहा हूं तो हैड आ जाएगा। हैड के पहले अगर मैं क्वेश्चन वर्ड कोई भी लगा दूंगा तो वो क्या बन जाता है, डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी जिसका आंसर हम यस आर नो में नहीं दे सकते। सिंपल इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं यस आर नो टाइप, यानी जिनका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं वो यस आर नो टाइप होते हैं, और जिनका आंसर हम यस आर नो में नहीं कर सकते उनको हम डबल इंट्रोगेटिव मानते हैं, यानी डबल। एक तो आप यस आर नो का भी आ जाता है के साथ में, उसके साथ क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, यानी उस वहां पे आपको रीजन देना पड़ता है, तो जहां पर भी आप रीजन देते हैं वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर? तो इस टेंस में बहुत कुछ खास नहीं होता है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको इस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पहले मेरे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्लास को देखें अच्छे से। और ट्रांसलेशन के लिए मैं ऑलरेडी क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूं, तो जिन लोगों को ट्रांसलेशन के लिए, एकेडमिक्स के लिए पढ़ना है वो लोग मेरे चैनल पर जाकर टेंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे, ट्रांसलेशंस मिल जाएगा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसको स्पीकिंग में आप कैसे बोलेंगे। तो स्पीकिंग में बोलने के लिए अगर टेंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो मेन पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, नथिंग एल्स। तो स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बस हो गया। बस उसके बाद में क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना बेहतर होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मिरर का सहारा ले सकते हैं, आजकल फ़ोन्स हैं, आप फ़ोन का सहारा ले सकते हैं कि आप जो भी स्पीकिंग कर रहे हो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए अपने सामने, या वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और उसके बाद चेक करिए कि हाँ आप जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो कितना करेक्ट है, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। यू कैन चेक योर सेल्फ। तो अपने आप खुद को चेक कर सकते हैं, नथिंग एल्स। सो थैंक्स। और अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको सारी क्लासेस मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से क्लासेस को देख के बेनिफिट ले सकें। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी यू कैन विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।